हेलो एवरीबॉडी, मैथ्स की क्लास 9th की वर्कशीट आ गई है 15 जुलाई। वर्कशीट नंबर 5 है। वर्कशीट नंबर 5 क्या कहती है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। क्योंकि लास्ट वर्कशीट जो आई थी उसमें हमने किया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी परिमेय संख्याओं की जमा घटा हमने तब कर ली थी। अब हम परिमेय संख्याओं की गुणा सीखने वाले हैं कि परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर क्या आता है। यही वर्कशीट है इस बार की। तो परिमेय संख्याओं की गुणा और भाग हम करने वाले हैं। परिमेय संख्याओं की गुणा के बाद परिमेय संख्या आती है, अपरिमेय संख्या आती है, इसका फैसला करना है। यानी परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर और अपरिमेय संख्या मतलब इर्रेशनल नंबर। बस यही है जो डिस्कस करने वाली बात है यहाँ पर। 3 5 15 है, यानी 15 परिमेय संख्या है। 3 5 3 5 15 होता है, 15 परिमेय संख्या है। 1.2 इंटू 3 हो जाएगा 3.6, यानी 3.6 भी परिमेय संख्या है। 5.3 इंटू 8 42.4, ये 42.4 भी परिमेय संख्या है। उसके बाद 32 डिवाइडेड बाई 2, यानी 32 को 2 से भाग किया 16 आ गया, 16 भी एक परिमेय संख्या है। 4.2 डिवाइडेड बाई 3 यानी 1.4, 1.4 भी यहाँ पर एक परिमेय संख्या है। बच्चों, परिमेय संख्याओं को गुणा या भाग करना कैसे करते हैं ये हम जानते हैं। अगर नॉर्मल लाइफ में जो परिमेय संख्याएं हैं, रैशनल नंबर्स हैं, उसको कैसे जमा घटा करना है ये हमें अच्छी तरह पता है। इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। 10 हमने देखा कि रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर और डिवाइड करने पर, रैशनल नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करो तो रैशनल नंबर ही आता है, और रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करो तो भी रैशनल नंबर ही आता है। यानी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करो तो परिमेय संख्या आती है, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग करो तो परिमेय संख्या ही आती है। लेकिन अगर ये रैशनल नंबर की जगह इर्रेशनल नंबर हो जाए और उनकी जमा घटा गुणा भाग आपस में होती हो तो क्या होता है? देखिए, जब भी रैशनल नंबर या परिमेय संख्याएं और इर्रेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्याएं, जब भी दोनों की गुणा होती है तो जवाब या तो परिमेय आता है या अपरिमेय। इसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि परिमेय ही आएगा या अपरिमेय ही आएगा। ये डिपेंड करता है उस डिवीजन या उस मल्टीप्लिकेशन पर। यानी रिजल्ट परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी। यानी कि रैशनल नंबर को अगर इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर रैशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। आंसर परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। ऐसा ही डिवीजन में है। अगर रैशनल संख्या को इर्रेशनल संख्या के साथ डिवाइड या मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर कैन बी इर्रेशनल या अपरिमेय संख्या या फिर परिमेय संख्या। कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल कि ऐसा क्यों है। चलिए देखते हैं। √2 इंटू √3, देखिए अंडर रूट में थे दोनों, तो 2 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई किया, √6 आ गया। √6 यहाँ पर अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद आया √2 इंटू √2 किया जब हमने, तो क्या हुआ? 2 की पावर यहाँ 1/2 थी। √2 का मतलब यही होता है। यहाँ पे भी 2 की पावर 1/2 थी। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो दोनों की पावर क्या हो गई? ऐड हो गई। 1/2 1/2, और 2 की पावर क्या हो गई? हाफ और हाफ 1, यानी कि 2 आ गया। जब 2 आ गया तो 2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर है। यानी दो इर्रेशनल नंबर्स √2 और √2 को मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया 2, जो कि एक परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर है। तो आंसर यहाँ पर रैशनल आया, ऊपर वाले में इर्रेशनल आया था। अगले एक्सरसाइज, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। √3 इंटू √8, √3 को √8 से मल्टीप्लाई किया तो √24 आ जाता है बेटा। √24 यानी कि 3 इंटू 8, और √24 का अगर मल्टीप्लाई करके देखो तो 4 इंटू 6 आता है। 24 की अगर फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं, फैक्टराइजेशन अगर 24 की करो तो क्या आता है फैक्टराइजेशन करने पर? 4 इंटू 6, और 4 इंटू 6 में से अगर 4 का स्क्वायर रूट निकाल दिया जाए, 4 की पावर हाफ कर दी जाए तो 4 क्या बन जाता है? 4 की पावर हाफ करने पर 2। तो यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा? 2√6। तो यहाँ पर आंसर क्या आया? 2√6। तो ये अपरिमेय संख्या आ गई। इससे ऊपर वाले में परिमेय संख्या थी, यानी कि इर्रेशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पर परिमेय या अपरिमेय संख्या कोई भी आ सकती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है √3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस √5। कभी भी ऐसे मल्टीप्लीकेशन दी होती है तो हमें रूल पता है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 2√3 और √15 आ गया, क्योंकि 5 3 15 हो गया। 2√3 प्लस √15, ये क्या बन गया आपका? फिर से इर्रेशनल नंबर बन गया, अपरिमेय संख्या बन गई। ये भी परिमेय संख्या नहीं बनी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, मल्टीप्लाई करने का तरीका दिया हुआ है। और याद रखिए, जब भी a प्लस बी को c प्लस डी या माइनस डी जो कुछ भी है वैसे मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए बिल्कुल आराम से ध्यान से, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। हो गया।
यानी ए को सी प्लस डी से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बी को सी प्लस डी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 टर्म आनी चाहिए आपके पास। तो यही वाला क्वेश्चन यहाँ पर हो रहा है। √2 प्लस √3 को 3 माइनस √5 से मल्टीप्लाई किया गया, तो यहाँ आया 3√2, यहाँ आया √2 प्लस इंटू √5, यहाँ 3√3 और ये √3 इंटू 5, तो ये आ गया। ये वाला नंबर आपको ऑब्टेन होता है। इस वाले नंबर में आपको सोल्यूशन नहीं करना है, आपको सिर्फ ये बताना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या नहीं आई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में एक परिमेय संख्या बन रही है, देखिए 3√3 को हमने जब √3 से डिवाइड किया, 3√3 को हमने √3 से डिवाइड कर दिया, √3 से √3 कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 3। और ये क्या आ गई, कैसी संख्या आ गई, ये परिमेय संख्या आ गई, ये रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है √10 डिवाइडेड बाय √2। √10 को जब हमने √2 से डिवाइड किया तो √10/2 आ गया और √5 ये भी अपरिमेय संख्या आई, यानी कि अपरिमेय संख्या मतलब इर्रेशनल नंबर आया। ये सारा हो गया। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, जो बहुत कठिन नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल सीखने की ज़रूरत है। जो आपने अभी सीखा उसको करके देखना है। आइए प्रयास कीजिए। क्या दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर अपरिमेय संख्या मिल सकती है? इन केस 2 रैशनल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड कैन वी गेट इर्रेशनल नंबर? ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अगर 2 रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए, रैशनल इंटू रैशनल, तो आपको क्या इर्रेशनल नंबर मिल सकता है? नहीं, रैशनल इंटू रैशनल हमेशा रैशनल नंबर ही आता है। तो पहला क्वेश्चन है गलत, क्योंकि आपको अपरिमेय संख्या नहीं मिलेगी। आपको कैसी संख्या मिलेगी? परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करने पर परिमेय संख्या ही आती है। अगला क्वेश्चन कहता है क्या 2 अपरिमेय संख्याओं को गुणा करने पर परिमेय संख्या मिल सकती है? हाँ, मिल सकती है। वी कैन गेट, हाँ सिर्फ सकती है, मिलेगी नहीं। जब 2 इर्रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर इर्रेशनल भी आ सकता है और इर्रेशनल भी, दोनों में से कोई भी आ सकता है। परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी। दो अपरिमेय संख्याओं को मल्टीप्लाई किया जाता है, गुणा किया जाता है, तो परिमेय संख्या भी आ सकता है और अपरिमेय संख्या भी आ सकता है। तो मिल सकती है हाँ, लेकिन मिलेगी ही। अगर ऐसा लिखा होता कि हमें परिमेय संख्या ही मिलेगी तो वो गलत होता है। तो ये आंसर सही है। हल कीजिए। अब हमें क्वेश्चन दिए गए हैं कि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, तो ये क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाती हूँ। चलिए देखते हैं। चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पहला सवाल जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है बेटा वो है √10 इंटू √5। √10 इंटू √5 जब हम करते हैं तो आंसर आता है √50, और यहाँ पर हमें दिखाई भी दे रहा था 5 इंटू 2 है और ये 5 है। 5 इंटू 5 इंटू 2 ये फैक्टराइजेशन होगा और 5 की पावर अंदर 2 है और बाहर हाफ है, क्योंकि अंडर दी रूट है, तो ये 5 क्या आ जाएगा बाहर, और आंसर आएगा 5√2। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। √10 इंटू √5 को आपने 50 आ गया, 50 को हमने जब फैक्टराइज किया तो ऐसे आ गया, और एक 5 को हम बाहर निकाला है तो √2 बचा सिर्फ अंदर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। √3 इंटू √6, वैसा ही क्वेश्चन है जैसा 5 2 10 था, ऐसे 3 2 6 है तो 3 बाहर आएगा। 3 6 18, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 की यहाँ 2 3 हैं, अंडर दी रूट से एक 3 बाहर आ जाएगा और ये बच जाएगा √2। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अंडर रूट का मतलब क्या होता है एक बार मैं बता देती हूँ। अंडर रूट का मतलब होता है बेटा, अंडर रूट का मतलब होता है इसकी पावर आपकी हाफ है, लेकिन जब ये अंदर 2 इंटू 2 हो गए तो आपके पास क्या हुआ, 2 की पावर 2, और बाहर क्या है, अंडर रूट का मतलब क्या है, हाफ। तो ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाता है और आपका आंसर आता है 2। इसलिए जब दो अंडर रूट में 2 संख्याएं एक जैसी होती हैं तो उसमें से एक संख्या बाहर आ जाती है, ये सॉल्यूशन होता है। आई थिंक ये डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। √6 इंटू √3 प्लस 2, आपको पता ही है, पहले √6 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। √3 को √6 से करेंगे तो √18, 6 3 18 हो जाएगा, और 2 √6 क्योंकि दोनों अलग अलग नंबर हैं तो अलग अलग रहेंगे। यहाँ पर √18 आपको पता ही है क्या होता है, 3√2, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, और 2 √6 ऐसे कैसे रह जाएगा, तो आंसर आएगा 3√2 प्लस 2 √6। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। √15 डिवाइडेड बाई √5, यानी कि √15 डिवाइडेड बाई 5, 5 3 15, अंदर बच जाएगा √3, आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। √7 इंटू √21, आपको दिख रहा है 7 3 21 होता तो 7 बाहर आएगा। 7 इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि 21 इंटू 7 हुआ, और 21 क्या होता है, 7 3 21, तो 7 इंटू 7 इंटू 3, आपने 7 बाहर निकाल लिया, आपका आंसर आया 7√3। उसके बाद आते हैं 18√3 डिवाइडेड बाई 6√3, 18√3 डिवाइडेड बाई 6√3, √3 गेट कैंसल्ड विद √3 एंड 18 6 यानी 6 3 18, आंसर आ जाता है आपका 3। उसके बाद आते हैं जी पर।
जी में सिंपल सवाल है 27.8 मल्टीप्लाइड बाय रूट 15। यहाँ पर डेसिमल का थोड़ा सा इस्तेमाल है, आप याद रखिएगा। अगर यहाँ पर एक भी डेसिमल नहीं है और यहाँ पर एक डेसिमल है तो जो भी आंसर आएगा उसके पीछे डेसिमल के बाद एक अक्षर ये वाला होना ही होना चाहिए। तो आपका आंसर आता है 4470, तो डेसिमल के बाद आपको एक अक्षर छोड़ना है, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए 447। यहाँ पर भी सेम रूल अप्लाई होता है, 1.√6 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है तो यहाँ पर जो ये डेसिमल के बाद दो अक्षर हैं आपके आंसर में आएंगे। पहले आप नॉर्मली डिवाइड कर लीजिए 106 को 2 से, आपका आंसर आएगा 53। 53 में डेसिमल के बाद दो अक्षर जो यहाँ थे वो यहाँ पर होने चाहिए, तो आंसर आएगा √53। आई थिंक आपके सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप रॉकिंग, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आगे आने वाली वीडियोस और वर्कशीट आपको जल्दी से जल्दी सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।